Jai Hind students. Today we are going to discuss about most frightened topic of number system. Most frightening topic, सबसे ज्यादा डरावना टॉपिक, बच्चे इससे बहुत डरते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं भूत टॉपिक। कौन सा? भूत टॉपिक। हाँ, इससे बच्चे बहुत डरते हैं भैया। बच्चे क्या और भी लोग डरते हैं। ठीक है, देखो यार, ये आपको कहीं स्कूल वगैरह में पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, हम आपके लिए स्पेशली स्कूल लेकर आए हैं। और इसमें यार 9th में हो आप, 9th क्या 11th के बच्चे भी रोते होंगे ना, भले मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन 11th के बच्चे भी यहाँ आके रोते हैं। तो आप ना रो, आप रहो हमारे साथ और हंसो, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और उस टॉपिक का नाम क्या है? सर्ट। क्या नाम है? सर्ट, जिसको आप लोग बड़ी बेदर्दी से क्या बोल देते हो? रूट बोल देते। इस सिंबल को आप क्या बोलते हो? रूट। ठीक है, बोल दो यार, सब बोलते हैं तो बोल दो, कोई बात ऐसी बात नहीं। मैं भी बोल जाता हूँ, में मैं भी बोल जाता हूँ, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या है? सर्ट। ठीक है, व्हाट इज अ सर्ट? एक सर्ट क्या होता है? एक सर्ट क्या होता है जरा ध्यान से समझना। आपको पढ़ा दिया गया है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, आपको हमने अच्छे से समझा दिया है। तो भैया जितने हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? पहले बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल अगर है वो तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। वेरी गुड। और स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर तो लिख के करें, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, इरेशनल नंबर पे कौन आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक तो इरेशनल में आता है, दूसरा कौन सा आता है? स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए? क्या आ जाए भैया? इम्परफेक्ट नंबर को स्क्वायर नंबर, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, ये भी इरेशनल होता है। और कुछ जानते हैं आप इरेशनल का? यस, पाई, पाई की एक वैल्यू जो कि 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये भी कैसा है? ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए भी इरेशनल में आता है। और कुछ जानते हो? तो भैया ये सर्ट होता है, ये सर्ट भी क्या होता है? इरेशनल नंबर ही होता है। क्या लिखा डेफिनेशन आपको? देखो, a sort is an irrational number of the form nth root of a radicand। अरे ये क्या है? अगर इस लैंग्वेज में, इस फॉर्म में आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाओ वो क्या है। वो क्या है? एक सर्ट है, और सर्ट क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। लेकिन तुरंत ध्यान दीजिए, तुरंत ध्यान दें भैया, तुरंत ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं ये मिल जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हम ना तो इसको इरेशनल बोलेंगे ना ही सर्ट। ठीक है, क्योंकि सर्ट हम इसको बोल सकते हैं जो इरेशनल वैल्यू दे। इसकी वैल्यू तो यार 2 आ जाएगी, सबको पता है। तो ये अब इरेशनल नहीं है, तो ये सर्ट भी नहीं है, ये सर्ट भी नहीं है। सर्ट सिर्फ ये सिंबल देख के सर्ट मत बोलना, पूरी वैल्यू अगर इरेशनल आ रही है, यहाँ तो इरेशनल आ रहा है, अगर कोई वैल्यू, आप इसको कह सकते हो सर, आप इसको बोल सकते हो सर, आप इसको बोल सकते हो सर, आप इसको बोल सकते हो सर। ठीक है, जिसकी वैल्यू रेशनल कभी नहीं आएगी, इनमें से आप किसी की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। तब हम कहेंगे कि हाँ भैया ये क्या है? सर्ट। तो सर्ट का डेफिनेशन में क्या हुआ? देखो, a sort is an irrational number of the form nth root a, nth root a। हाँ, ये अगर कहीं लिखा गया है ऐसा, तो इसको क्या रीड करोगे? इसको आप रीड करोगे nth रूट a, आप अभी मत लगाना, nth रूट a। क्या पढ़ेंगे? nth रूट a। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम आपको देखो, इसमें हम क्या बताएंगे? लॉज ऑफ सर्ट्स बताएंगे, ऑपरेशंस ओवर या ऑफ सर्ट्स बताएंगे, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स बताएंगे। जैसे आप फ्रैक्शन में कंपेयर कर देते हैं, 1/2 बड़ा है या फिर 1/3 बड़ा है, ऐसे सर्ट को भी कंपेयर करना सीखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हमें लॉज ऑफ सर्ट पढ़ना ही होगा। एंड रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कर है रेशनल फैक्टर ऑफ ए सर्ट एंड
रेशनल कंजुगेट। देखो ये दोनों सेम ही थिंग है, दोनों सेम ही थिंग है यार, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज है क्या। देखो अभी बताएंगे, रेशनल फैक्टर एंड रेशनल कंजुगेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, चिंता मत करो, शकल बदल जाती है बस, और कोई बात नहीं है। जैसे अभी आप लोग बॉयज हो या गर्ल्स है, 2 4 6 10 साल बाद क्या हो जाएंगे, मेंस एंड सॉरी मेन एंड वीमेन। मेन ऑलरेडी प्लूरल है, मेन तो ऑलरेडी प्लूरल है भैया, ठीक है बाबू। तो हम आपको सिखाएं यार लॉस ऑफ साइड, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसके अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए, ये तो कोई रेशनल ही होगा, ठीक है। ए, ये जो ए आएगा ना अंदर, ये कोई रेशनल नंबर ही होगा, ये अलग बात है। लेकिन जब रूट लगा है ना उसके ऊपर और उसका ऑर्डर लगा है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना रेशनल आ जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। रूट के अंदर या सेट के अंदर जो हम नंबर रखेंगे वो रेशनल होगा, लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ रूट है, ये जो एन लिखा है, एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ नंबर, और एन क्या होता है, हाँ एक बात और बता दें, इस एन की वैल्यू कहाँ लिखे यार, यही लिख देते, ठीक है, फिर समझा लेंगे। चलो यहाँ लिख के दिखा देते आपको हम, nth रूट ए में ये तो क्या हो गया, एक साइड हो गया, और इसकी होल वैल्यू, इसकी होल वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आया करेगी, हमेशा रेशनल आया करेगी। अगर कभी इसकी होल वैल्यू रेशनल आ गई तो फिर ये सड है ही नहीं, तो फिर ये सड है ही नहीं, ठीक है। अगर ये सड है तभी हम ऐसा बोलेंगे, क्या इस ए को क्या बोलते हैं, रेडिकैंड, क्या बोलते हैं, रेडिकैंड। और इस एन को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलो या सर्ड की जगह चलो भैया जो आप बोलते हैं बोल दो, कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रूट भी बोल सकते हो। एन को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ड और रूट, और ए को क्या बोलते हैं, रेडिकैंड। अच्छा, और जो ये केवल ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, सही सही नाम है रेडिकल, नाम है सर्ड, नहीं इस अकेले को रेडिकल बोलेंगे, सर्ड नहीं बोलेंगे। सर्ड क्या होगा, ये रेडिकल का सिंबल हो, इसकी कोई ऑर्डर हो और उसके अंदर एक रेडिकैंड हो, ठीक है, तब इसको सर्ड बोलोगे। ये अकेले क्या है, रेडिकल है, एक को हम क्या बोलते हैं, रेडिकैंड, और एन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड या फिर ऑर्डर ऑफ रूट। अच्छा, अब एक बात और समझना है मेरे भैया, ये जो एन की वैल्यू होगी ना, ऑर्डर ऑफ रूट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रूट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो समझो इसका, ऑर्डर ऑफ रूट इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ रूट हमेशा कैसा होगा, या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा ऑर्डर ऑफ रूट पॉसिबल नहीं है। ये जो n होगा स्मॉलर देन 2, ये पॉसिबल नहीं है भैया, अभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर अगर आपको कोई ऐसे दे दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, ये ओवरऑल क्या है, एक सेट है जिसका रेडिकैंड कितना है, 2 है, ऑर्डर ऑफ रूट कितना है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 2, ओके। कंडीशन देखो, जब ऑर्डर ऑफ रूट 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है और कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मानोगे, 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रूट कितना मानोगे, ऑर्डर ऑफ रूट, ऑर्डर ऑफ रूट या ऑर्डर ऑफ सर्ट, इस केस में क्या लिखोगे, 2। अगर ऑर्डर ऑफ रूट कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखोगे, 2, ठीक है। 2 से कम ऑर्डर ऑफ रूट होता ही नहीं है, ठीक है भैया, क्लियर है, हटा देते इसको, अब भैया रिमूव कर दें इसको, इरेज कर देंगे भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं लॉस ऑफ सर्च, ठीक है। हमारे पास 4 5 लॉज हैं, तो इसमें पहला लॉ ये कहता है आपका, अगर इस रेडिकैंड को सर्ट से, रेडिकल से सॉल्व, इस रेडिकैंड को इस रेडिकल से या इस नंबर को इस रूट से आप बाहर लाना चाहते हैं तो उसका रूल क्या है, नंबर जो अंदर का रेडिकैंड है उसकी जो पावर है कितनी है, किसी नंबर या लेटर की पावर कुछ नहीं तो कितनी होती है, 1 होती है, आप उसको लिखेंगे ऊपर, और ऑर्डर ऑफ रूट कहाँ आ जाएगा, नीचे, कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं आप, चलो अगर जैसे आपको लिखा हो यार,
दिखाऊं कितना, 8। अभी देखो शर्ट है, साइज है भैया, है। अब बताओ हम क्या करें यार, 8 की पावर 1 और रूट की पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 2 है, तो 8 रेज टू पावर 1/2 हो गया। या पावर वाला रूल लगा दो, एक्सपेरिमेंटल वाला लगा दो, पता है पिछले वीडियो में आपको। 2 को 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 ना, 2 टू 4 टू 8 हो जाएगा। और होल पावर कितनी है, 1/2 है। अल्टीमेटली क्या आ गया, पावर पे पावर, लाजर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था आपने, पावर पे पावर मतलब क्या हो जाएगा, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 1/2, 2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा यार, 3/2। ये इसका फाइनल आंसर, सिंपल आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कोई नहीं कर पाएगा। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सर्ट को जो सेकंड लॉ है वो आपसे क्या, ध्यान से देखो। सेकेंड लॉ आपको बताता है यार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरह ही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरह ही है। क्या, अगर दो साइड के, अगर दो साइड के, अगर दो साइड के भैया ऑर्डर सेम है, तो रूल क्या है, सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको सिर्फ फोकस करना है कि उनका ऑर्डर ऑफ साइड या ऑर्डर ऑफ रूट क्या हो, सेम हो, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन कैसे, एक ही घर में दोनों को बंद कर दो और जो बीच का सिंबल था वो चिपका दो बीच में, ठीक है, हाँ हो गया, समझ में आ गया, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों साइड का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर ऑफ रूट सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सेम ऑर्डर वाला एक रूट लगाइए, साइन बनाइए, रिंग बनाइए, उसके अंदर दोनों नंबर रखो, बीच का साइन मल्टीप्लाई करो। प्लस माइनस रहेगा तो नहीं होगा ऐसा, पहले बता दें, प्लस माइनस में मत कर देना कि यहाँ प्लस था और आपने देखा ऑर्डर ऑफ रूट सेम है, ऑर्डर ऑफ रूट सेम रूट का आपने ऑर्डर लगाया और दोनों को रख के बीच में गलत नहीं होगा। ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल है और डिवीजन के लिए भी यही रूल है। अगर दो रूट के ऑर्डर सेम है और बीच में इनके नंबर कुछ भी हो और ये डिवाइड हो रहे हैं, कंडीशन क्या है, रूट सेम है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेम रूट के अंदर a डिवाइडेड बाई b, और चाहो तो a अपॉन b आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो यार इसका वैसे वर्षा भी कर सकते हो, तो उल्टा भी कर सकते हो, मतलब उल्टा भी कर सकते हो। कैसे, अगर अगर कहीं आपको किसी साइड के अंदर दो टर्म्स दिए गए, सॉरी टर्म नहीं बोलेंगे, दो नंबर को इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं अलग अलग जगहों पर, दो अलग अलग रूट में रख के, लेकिन दोनों की पावर सेम, बीच का मल्टीप्लाई वाला यहाँ लग जाएगा। ऐसे ही a अपॉन b है, मतलब डिवाइड है, और ये जो ऑर्डर ऑफ रूट है, एक में a एक में b, लेकिन दोनों ऑर्डर ऑफ रूट सेम, अपॉन का मतलब डिवाइड लगा सकते, उल्टा भी कर सकते हो, सीधा कर सकते हो। क्वेश्चन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हो कर लेना, क्वेश्चन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हो कर लेना। हटाए इसको, हटा देते हैं। अब जब हम इरेज करने लगे, एक टॉपिक हो जाए ना, तो वीडियो कॉल करके नोट बना ले, बाद में मसला हो गया। अगर आप सोचते हो कि पूरा देख ले वीडियो फिर नोट बनाएंगे, आपकी मर्जी है, दिक्कत है इसमें। वीडियो पॉज करो, नोट बनाओ, फिर वीडियो आगे प्ले करो, ठीक है, फिर वीडियो आगे प्ले करिए आप, बेटर ही होगा आपके लिए। लॉज ऑफ सर्च में क्या था, आपको मल्टीप्लाई बता दिया, डिवाइड बता दिया, हाँ पावर पे पावर वाला रहेगा। अगर अगर ऐसे लगे दो दो रूट लगे हैं, तो जैसे डबल पावर था ना, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता था, ऐसे हम याद कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑर्डर ऑफ रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रूट mn हो जाएगा और अंदर a हो जाएगा। एग्जाम्पल में चलो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ 2, फिर अंदर है ऑर्डर ऑफ 3, फिर अंदर है हमारे पास कितना ले लिया, 81 ले लिया। 81 से आंसर नहीं आएगा, अच्छा आंसर नहीं आएगा, आएगा तो जरूर लेकिन अच्छा वाला आंसर नहीं आएगा ना। अगर हम 32 रख, ठीक है, क्या बताया, क्या बताया आपको मैंने, ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है भैया
जो अंडर में 32 नंबर है, रूट के अंदर का नंबर है, साइड के अंदर का जो रेडिकल है, सॉरी रेडिकैंड, रेडिकैंड है, ई पावर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अभी पहला वाला क्या बताया था, किसी भी नंबर को रूट से बाहर लाना है, नंबर की पावर लगाएंगे, रूट की पावर नीचे चिपका देंगे, चिपका दिया। अब 32 को हम जानते हैं 2.6 लिख सकते हैं, और होल पावर कितनी थी 1/6 थी। फिर लगा दो लाज ऑफ एक्सपोनेंट, लाज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, क्या पावर पे पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई 669 से फाइनल आंसर 2। फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया भैया। अब लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको शायद बुक में भी नहीं मिलेगा, वो आपको शायद बुक में भी नहीं मिलेगा। देखिए इसका लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या है, इसका लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या है भैया, स्टार लगा दो, इसको स्टार लगा दो भाई। क्या है जरा देखेंगे ध्यान से, ऑर्डर ऑफ रूट n है, लेटर m है, a है, अंदर का नंबर a है, इसको हम क्या करते हैं, चलो हम यहाँ पे एक पावर दे, ठीक है, अंदर ऑलरेडी पावर देते, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा काम कर सकते, ध्यान से देखना भाई। अगर हम चाहें तो इस नंबर में ऑर्डर ऑफ रूट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर का जो रेडिकैंड है नंबर, उसकी पावर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये अलाउड है, मैथमेटिकली ये वैलिड है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम p से मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी पावर को भी p से मल्टीप्लाई कर सकते, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है, कर सकते। एग्जाम्पल से देख लें, चलो अगर ए भैया चल जा मेरा, अगर यहाँ पावर 2 है और अंदर का नंबर हमारा कितना है 8 है, ठीक है, 8 लें, हाँ ले लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं 8 ही ले लेते हैं, सोच रहे हैं ऐसा कुछ ले लें जिससे यार आपका आंसर हो जाए इजी, ठीक है, 4 ले लेते हैं, ठीक है, कितना ले लिया 4, अरे 4 काम नहीं चलेगा यार, तो बदमाशी कर रहा है, हाँ? चलो कोई बात नहीं, 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, हम क्या बोले आपको, क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर नथिंग मतलब 1 था, अगर हम दोनों रूट की पावर और नंबर की पावर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, वैलिड है, वैलिड है। अब बताइए क्या हो गया, रूट की पावर 4 और ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 64, ऐसे कर दें ऐसे, ठीक है कर दे रहे हैं। अब बताओ ये क्या होने जा रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भैया, नंबर की पावर 1 और रूट की पावर 4 बाहर आ जाएगा, 64 को आप तोड़ो जरा, कोशिश करो, हम ज्यादा से ज्यादा इसको 4 की पावर 3 लिख सकते हैं या 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है, कितना लिख सकते हैं, हाँ यार कर तो कसौरे जो बताऊं सर, ठीक है, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और होल पावर कितना है 1/4 है, क्या आ गया पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यार, ओहो 4, 2 जा 2 3 जा आया क्या 2 रेज़ टू पावर 1/3, फाइनल आंसर कितना है, गलत बोल दिया 2 रेज़ टू पावर 3/2, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर भैया, लाज ऑफ सर्च हो गया, लाज ऑफ सर्च हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेशंस आंसर्स, ऑपरेशंस आंसर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम क्या समझने जा रहे हैं भैया, ऑपरेशंस आंसर्स, क्या समझना है मेरे बेटा आपको, ऑपरेशंस आंसर्स, डॉक्टर वाला है, हम लोग मैथ वाला ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है और कड़ी हुई वाली दवाई देता है, हम इंजेक्शन नहीं लगाते ना, हम क्या लाते हैं आपके लिए, तरह तरह के फार्मूले लाते हैं, ट्रिक्स लाते हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, हम यार वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे ना, कड़ी हुई दवाई, ठीक है। अच्छा हमें क्या पढ़ना था, ऑपरेशन आंसर, तो यार हम पहले देखें ना, एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्स, ठीक है,
तो यार थोड़ा बहुत ना मिलता जुलता है आपके अलजेब्रा से। खैर अलजेब्रा हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। ये सेकंड लाइव वीडियो है नंबर सिस्टम का, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्स। तो ध्यान रहे, ध्यान क्या रहे, टू सर्स कैन बी एडेड और two sets can be added or subtracted कब, only if their order of root and radicand are same। तो हम दो सर्ड को तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर ऑफ रूट भी सेम हो और उनका रेडिकैंड भी सेम। एग्जाम्पल से समझिए, बिना एग्जाम्पल के मजा कहाँ, कॉन्सेप्ट या टॉपिक कोई क्लियर कहाँ होगा बिना एग्जाम्पल। और जब देखो मेरा, अगर हम आपसे बोलते टू प्लस टू, इसको कर सकते हैं, क्यों, अंदर का नंबर जिसको हमने बोला रेडिकैंड सेम है, और ऑर्डर ऑफ रूट कुछ नहीं लिखा, मतलब टू है, दोनों में टू है तो सेम है। यस, हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे बच्चा, देख मैंने बोला ई, और ये जो पूरा सेम दिख रहा है वो ऐड नहीं होगा, ये ऐसे रख देंगे। ऐड करेंगे क्या, इसके आगे का आगे का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई वन है, मतलब वन वन दोनों के आगे है, वन वन दोनों के आगे है, कितना हो गया, टू हो गया। एक और क्लियर हो जाएगी बात। रूट थ्री, ऑर्डर ऑफ रूट थ्री है, अंदर फोर है, प्लस अगेन ऑर्डर ऑफ रूट थ्री है। अच्छा आगे कुछ नंबर भी ले, ठीक है, आपसे समझ में आ रहा है। तो यहाँ फाइव ले लिया, यस ठीक है। यार हमारे पास ना एक ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस क्या होगा, आगे का नंबर फाइव प्लस टू सेवन, और ये रूट थ्री अंडर, ये चिपके नहीं होगा, इसमें ऐसे रख देना। देखो रूट है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रूट थ्री है, अंदर फोर, ऑर्डर ऑफ रूट थ्री अंदर फोर है, इसको दोनों उठा के ऐसे रख दिया, आगे का नंबर हमने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर ले, ऐसे ही। चलो यार यहाँ अगर हम माइनस लगा दें क्या आ जाएगा, वन माइनस वन आ जाएगा जीरो, जीरो इंटू कुछ भी करोगे आ जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ माइनस कर देते तो, अरे भैया टू माइनस फाइव कितना आएगा, कितना आएगा, टू माइनस फाइव थ्री होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर का साइन लिया जाता है, माइनस थ्री, ठीक है, रूट थ्री अंडर फोर, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है। दो साइड को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे कब, जब उन दोनों का ऑर्डर ऑफ रूट सेम हो एंड उन दोनों का रेडिकैंड मींस अंदर का नंबर सेम हो, ठीक है, तभी कर पाएंगे भैया। इसके पहले हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन क्या बताया, लार्ज ऑफ साइड में हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, लार्ज ऑफ साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है। चलो बता ही देते हैं, बताए तो थे कब ऐड कर पाओगे, चलो देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइड्स कैसे होगा, देखो भाई, टू साइड्स कैन बी multiplied or divided only if only if there क्या, एक चीज ऑर्डर ऑफ रूट से, ठीक है, अंदर का नंबर जिसको रेडिकैंड बोलते हैं वो सेम हो ना हो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखना होगा कि आपको ऑर्डर रूट सेम होना चाहिए और अंदर का रेडिकैंड अंदर का नंबर भी सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ ऑर्डर ऑफ रूट सेम होना चाहिए बस। एग्जांपल लो यार,
2 इंटू 4, ठीक है, या 2 इंटू 2 करवा दें पहले आपको, क्या होगा, हम क्या बताए, दोनों सेट का ऑर्डर ऑफ रूट सेम है ना, वैसे रहने दिया, और इन दोनों के अंदर का रेडिकेंट को ले जाके एक्स में मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या आ गया, 4 आ गया। ओ सॉरी, अंदर है 4 अभी भैया, इसको बाहर निकाल मेरे लाल, क्या कहते हैं, नंबर की पावर 1 और 4, उसके मान में क्या गया, ऑर्डर ऑफ रूट है। इसको हम क्या बना सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और इसकी पावर कितने से 1.2 थी, मल्टीप्लाई होगा, पावर का कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, ठीक है बच्चा। अच्छा, ऑपरेशन हो गया सर, ऑपरेशन हो गया, अब क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ सर्च, कंपैरिजन ऑफ सर्च, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सर्च सब बोलेंगे, देखेंगे, जैसे आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते थे, दो फ्रैक्शन को आप कब कंपेयर कर पाओगे, जब उनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तब आप बता सकते हो, तब आप बता सकते हो यार, 1/2 एंड 1/3 में विच वन इज ग्रेटर, 1/2 और 1/3, 1/2 बड़ा है 1/3 बड़ा है, कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे, बताने का तरीका है, देख लिया, अगर ये AB2 होता, ठीक है, 3/2 कौन बड़ा है, नीचे से टेंशन खत्म, ऊपर से जो बड़ा है वही बड़ा हो गया, है? अच्छा, अब अभी आपको हमको दिए थे ये क्या, ये देते हैं 1/2 एंड 1/3 में कौन बड़ा है बताइए, समस्या आ जाएगी, जब तक नीचे बराबर नहीं होगा ना, जब तक डेरिवेटिव सेम नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते, आसानी से परेशानी हो जाएगी। हाँ, एक उल्टा रूल तो है, अगर नीचे वाला बड़ा है बराबर है, नीचे वाला अगर सेम है, ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा होता है, अगर ऊपर वाला सेम है तो नीचे जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, नीचे जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, कब, जब ऊपर सेम हो, नीचे से कंपेयर करोगे तो उल्टा करोगे, जो बड़ा है वो छोटा होगा, और नीचे अगर सेम है, ऊपर कंपेयर करोगे तो जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, सीधा है, ये कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, बाबा रामदेव है, ये बाबा रामदेव का चेला है। हाँ यार, इससे अच्छा ये होता है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, अच्छा मान लो चलो इसमें कर लिया आपने ना, एक और दे दें आपको, 5/2 है 3/4, अब बताओ कौन बड़ा है, अब ना ऊपर से है ना नीचे से है, क्या करें, अरे भैया एलसीएम उठा, क्या करें, एलसीएम, इसको भी 4 बना लिया जाए, ये क्या हो जाएगा, क्या ये 10/4 हो गया, यस, अब देखो नीचे से सेम है, ऊपर ये 10 बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा बड़ा, ऐसे ही मेरे बाबू, ऐसे ही, कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे में क्या करना है, क्या करना है, साइड्स को भी हम कंपेयर कर सकते इसी वे में, लेकिन साइड्स को कंपेयर तब करनी है, देखो कंपेयर का मतलब होता है ग्रेटर इक्वल आर स्मॉल, या तो इक्वल हो गया तो ग्रेटर हो गया या फिर स्मॉलर हो गया, ठीक है, टू सेट्स कैन बी कंपेयर्ड, two sets can be compared, कब, only if their, only if their order of root is same, ऑर्डर ऑफ रूट सेम है तब हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाए, तो एग्जांपल लेकर देखते हैं, बोलो भैया, ऑर्डर ऑफ रूट 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ रूट को सेम करके इसे 4 ले लेते हैं, कौन बड़ा है, ऑर्डर ऑफ रूट सेम है तो टेंशन फ्री हो जाओ, जिसके अंदर का नंबर बड़ा वो बड़ा, और जिसके अंदर का नंबर छोटा वो, अच्छा मेरे बाबू, इसको बता के दिखाना जरा, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, बराबर, मार दोगे आंख बंद करके, इक्वल, बेवकूफ हो, ऑर्डर ऑफ रूट 2 है, ऑर्डर ऑफ रूट 3 है, कैसे होगा कंपेयर, कंपेयर नहीं होगा यार, तो इसके लिए भी तुमको क्या बताए थे, क्या बताए थे, फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हो, तो यहाँ क्या करो, ऑर्डर ऑफ रूट, वहां क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो एलसीएम ले लेते हो, यहाँ आपको ऑर्डर ऑफ रूट सेम करो, तो एक रूल बताया था
क्या बताया था, बोलो बच्चा। ऑर्डर ऑफ रूट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो अंदर के नंबर भी वही पावर चिपकाओ, उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसकी वही पावर चिपकाओ। यहाँ अगर हमने 3 से किया तो यहाँ पावर 3 चिपकाएंगे। क्यों 3 से किया है, ये 3 है ये 2 है, इससे इसमें करते इससे, यहाँ पे 3 था इसमें 2 से करते पावर 2 चिपका देंगे। पावर चिपकाना अंदर, मल्टीप्लाई नहीं करना। ऑर्डर ऑफ नंबर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, ऑर्डर ऑफ रूट में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे अंदर के नंबर पे वो पावर लगाना है, उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, अंदर पावर लगाना है। क्या बन गया ये, बोल भैया। ऑर्डर ऑफ रूट 6 हुआ और 3 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ 27, और यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रूट 6 हुआ 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया 4। कौन ये बढ़ा, इधर वाला बढ़ा था ये, कर लेंगे अब कंपेयर, दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक, करते रहना भैया कंपेयर, करते रहना कंपेयर, इसको करते रहना मेरा। कंपैरिजन हुआ, अब हमको पढ़ना है रिलेशन। ओहो रिलेशन, हमारा आपका रिलेशन स्टूडेंट एंड टीचर का, इसीलिए रिलेशन याद आ रहा है। रेशनल फैक्टर ऑफ एंड रेशनल फैक्टर, ठीक है। तो हमें देखना है रेशनल फैक्टर होता है, ठीक है। क्या देखना है, अब हमको देखना है रेशनल फैक्टर ऑफ ए सम। वो होता क्या है, क्या होता है, ए नंबर, नंबर पूरा लिखें, ए नंबर दैट, क्या करता है, दैट दैट मेक्स ए सर्ट, दैट मेक्स ए सर्ट। या तुम क्या बोलोगे, सर्ट क्या होता है, सर्ट की होल वैल्यू कितनी आती है, कितनी होती है वो, रेशनल ही होता है। पर सर्ट की होल वैल्यू निकालो कितना आएगा, रेशनल आएगा। लेकिन हम कहें ऐसा कोई नंबर जो क्या करे, मेक्स अ सर्ट रेशनल, किसी सर्ट को इरेशनल से रेशनल बना दे। कैसे, कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग इट, उस सर्ट को उस नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर वो रेशनल बन जाएगा तो उसका रेशनल फैक्टर वही होगा, और जिसने इसको किया मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। then the multiplier, then the multiplier is called the rational factor, क्या, the rational factor of that set, ठीक है। एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल से समझे, ठीक। देखो एग्जाम्पल देते हैं, सुनिए जरा। हमारे पास एक है, हमारे पास एक है, हमारे पास 4 है, कितना है 4। तो यार इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करो, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ये रेशनल नंबर, रेशनल मतलब इसके बाहर पूरा निकल जाए। तो यार आप पहले तो सोचो इसको और क्या लिख सकते, क्या 2 की पावर 2 नहीं है, है ना। एक और सोचो, अगर अंदर के नंबर का पावर और बाहर का रूट का पावर सेम हो तो ये नंबर आराम से बाहर आ जाएगा, रेशनल बन के फ्री, रेशनल बन जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। तो भैया ध्यान से समझे, हम क्या कर सकते, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा, भैया याद रखना रेशनल फैक्टर में यहाँ जो पावर ऑर्डर ऑफ रूट रहेगा यहाँ होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब बोलो क्या करेंगे, रूट ऑर्डर ऑफ रूट सेम है तो क्या बताया था आपको, ऑर्डर ऑफ रूट सेम है तो दोनों नंबर को उठा के एक के रख के मल्टीप्लाई करवा सकते हो। क्या बन गया है, ऑर्डर ऑफ रूट 3 और मल्टीप्लीकेशन में पावर, पावर 2 + 1 ऐड हो गया। अभी क्या बोला था, अगर ऑर्डर ऑफ रूट और नंबर की पावर सेम है तो वो नंबर पावर को छोड़ देगा, इस 3 को ये इसके लिए छोड़ देना, ठीक है, और खुद हो जाएगा 3, रेशनल बन जाएगा, ऐसा करेगा। तो यार कुल मिला के इसका रेशनल फैक्टर कौन आया, किससे मल्टीप्लाई किया इसको, ये 2 बन के रेशनल बन के टेंशन फ्री हो, वो किससे मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका रेशनल फैक्टर कौन हुआ, क्यूब रूट ऑफ 2, इसको बोल देते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। इसका रेशनल फैक्टर हो गया क्यूब रूट ऑफ, एक बात कोई और करवा देते हैं। एक एग्जांपल और दे देते हैं,
एक एग्जांपल हम आपको और, ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको और दिए रहते हैं, एक एग्जांपल आपको और हम दिए रहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसका रेशनल फैक्टर होगा, इसका रेशनल फैक्टर क्या होगा, हाँ सबको पता होना चाहिए। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करवा दें, बोलो, ऑर्डर ऑफ रूट सेम रखना होगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रूट कितना है, 2 है कि नहीं है, यहाँ पर कितना है, 1 है कि नहीं है, बाहर होने के लिए पावर 2 हो जाएगा ना, तो एक 2 है, अगर अंदर और आ जाए मल्टीप्लाई होने के लिए पावर 2 हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर ऑफ रूट सेम है, ऑर्डर ऑफ रूट सेम है तो एक के बाद लगाए दोनों नंबर को अंदर लेके चिपकाए, क्या हो गया 1 1 2, तो क्या 2 आ गया बाहर, हाय नंबर की पावर 2 और यहाँ ऑर्डर ऑफ रूट में मतलब कितना है 2 है, तो बाहर आ गया। रेशनल फैक्टर समझ में आ रहा है, आना चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी। अच्छा भाई, अब सुनिए, कंजुगेट हमने लिखा था, आपके लिए कंजुगेट क्यों, ध्यान से देखना, अगर अगर हमारे पास ऐसा साइड है जो 2 टर्म वाला प्लस या माइनस से दो दो रेडिकल के अंदर दो दो रेडिकेंड आ जाए, दो दो साइड आ जाए प्लस या माइनस से, तो इसके लिए जो रेशनल फैक्टर होगा, इसके लिए जो रेशनल फैक्टर होगा उसी को क्या बोलते थे, कंजुगेट। अब इसका जो भी रेशनल फैक्टर होगा उसको हमें एक नया नाम दे दिया है, क्या क्या भैया, उसका नामकरण कर दिया गया है, क्या उसको बोलेंगे कंजुगेट, बस है वो भी रेशनल फैक्टर, तो थोड़ा शक्ल अलग होगी ना, 2 टर्म वाला होगा इसलिए उसको बोल देते हैं कंजुगेट, ठीक है। तो ऐसे केस में तो बड़ा सस्ता है, बड़ा सस्ता है, बड़ा इजी है कंजुगेट या रेशनल फैक्टर निकालना। इसका कितना होगा, सेम यही होगा, बस यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देना, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस लगा देना। तो √2 प्लस √3 का कंजुगेट या रेशनल फैक्टर कितना आएगा, √2 माइनस √3, √p माइनस √q का रेशनल फैक्टर का कंजुगेट कितना होगा, √p प्लस √q, ये नंबर वही रहेंगे, बस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हमको काम आएगा जब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स में, ये कंजुगेट हमारे काम का है, कंजुगेट हमारे बड़े काम का है यार, क्योंकि अब हम बस आने वाले हैं अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। साइड्स के रिगार्डिंग, साइड से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी ला, जो कुछ फॉर्मूले आपको समझाने थे मैंने समझा दिया, ठीक। अगर कुछ डाउट रह गया हो, चलो बैकवर्ड प्रीवियस पीछे वीडियो फिर से रिवर्स शुरू से देखो, उसके बाद क्वेश्चन पर आना भाई। ये खास इंस्ट्रक्शन आपके लिए है, इंस्ट्रक्शन भी है, एडवाइस भी है, और नहीं और कुछ बस इतना, ठीक है। हाँ नहीं तो बुरा मान जाओ, एडवाइस है बस, एडवाइस। फिर से एक बार रिवाइज कर लो जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे तो आप क्वेश्चन शायद खुद कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको कहता आया हूँ कि भैया हम जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको, पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर आपने ट्राई किया और हमारा सोल्यूशन देखा, आपका आंसर मैच कर जाए तो अपने आप को क्या करना, शाबाशी देना, क्या शाबाशी देना। चलो यार क्वेश्चन पढ़ते हैं, बकवासबाजी बंद, क्वेश्चन नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट विद अ रेशनल, क्या लिखेगा, रेशनल डिनोमिनेटर। तो पहले क्वेश्चन वही आ गया, पहले क्वेश्चन आ गया, अब बोल बवाल आ गया, क्वेश्चन नहीं है ये, बवाल है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, 8/√15 प्लस 1 माइनस √5 माइनस √3, इसको करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, चार पार्ट वाला हो गया, कोई बात नहीं, डरना नहीं, आ जाओ ध्यान से देखते हैं इसको हम दो में तोड़ लेंगे, दो में तोड़ लेंगे, माइनस कॉमन करने पर ई दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, भैया माइनस कॉमन लिया, दोनों का माइनस निकाल लिया बाहर, और दोनों का माइनस निकाल लिया तो क्या हो जाएगा माइनस, सुन सही से बात सुनो, मजाक नहीं, सही से माइनस कॉमन करते ही आगे जितने टर्म होंगे उनको ब्रेकेट, तो माइनस कॉमन करोगे ब्रेकेट लगाओगे,
जितने भी टर्म्स हैं साइन प्लस बदल दो, जरूरी नहीं प्लस होगा, बदलना है। ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, अगर यहाँ पहले से प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस का तो हमने क्या कर दिया, साइन चेंज होगा, प्लस होगा कि माइनस जरूरी नहीं, प्लस था पहले से तो माइनस हो जाएगा, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब भाई क्या करोगे यार, अभी हमने आपको कॉन्जुगेट बताया था 2 टर्म वाला, इसको यार पी क्यू मान लो आप ये अच्छा हो। एक मिनट लेकर हम मान ले इफ √15 + 1 = p and √5 + √3 = q। थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 अपान इसकी जगह क्या रखने बोल रहे हैं, p, और इसकी जगह q। अब कॉन्जुगेट आसान हुआ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, p + q, p - q का क्या होगा, p + q। और जो कॉन्जुगेट होता है उसी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यूनिट वाला टर्म नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं भैया, उसी कॉन्जुगेट से। अब यार इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवाओ, क्या आएगा, करवाएंगे नहीं, हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि तो बदमाश है। अब देखो एक वेक्टर में क्या है, a - b और मल्टीप्लाइड बाई a + b है, क्या हो जाएगा, a² - b² बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा। ये तो आइडेंटिटी पता होगी आपको, ये आइडेंटिटी तो आपको पता होगी, अब पता नहीं है तो पता करो, पहले बता दें। अलजेब्रा अभी नहीं शुरू की है, अलजेब्रा आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है यार, ये तो डायरेक्ट वही पड़ेगा, ठीक। अब क्या करें हम, p और q की वैल्यू रख दो, p और q की वैल्यू रखवाएं, 8 विदिन ब्रैकेट p है, p कितना था, √15 + 1 था, कितना था, √15 + 1 था, आगे प्लस का साइन है, q है, q कितना था, √5 + √3 था, होल अपान में क्या है, नीचे p² है, p कितना था, पहले p लिखिए और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, माइनस q लिखिए, अरे चल जाने ला, प्लस √3 था, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इधर देखें अब क्या होगा भैया, यहाँ तो कोई सोल्यूशन नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है, ऊपर वाले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा देते, चलो ऊपर वाले में अभी कुछ नहीं हो सकता बेटा, √15 + 1 + √5 + √3, और नीचे वाले में अगर कुछ हो सकता है तो कर ले, स्क्वायर है, करें क्या, a² + b² + 2 इसमें करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट का, अगर स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर करोगे, रूट गया स्क्वायर गया, अंदर का नंबर बाहर, +1 का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, और यहां करें तो माइनस में पहले ध्यान दें, a² + b² प्लस 2ab, कितना आएगा 5 और 3 √15 हो जाएगा, क्या बताया था, a इंटू b करोगे, ऑर्डर ऑफ रूट सेम है, अंदर रखो, फर्क दिया 50, ठीक है यार, इसको मैं ऊपर, इसको सब यहाँ कर दो, ऊपर तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा सिंपलीफाई मुश्किल है ऊपर, कितना है, √15 है, +1 है, अरे यार प्लस √5 है, प्लस √3 है, होल अपॉन कितना है देखें, 15 और 1 16, और प्लस 2√15 माइनस माइनस क्या 5 + 3 8 होगा, 8 और प्लस 2 ऊपर वाले का कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, हमें तो डेनोमिनेटर से मतलब है, क्वेश्चन क्या था, रेशनल आए था डेनोमिनेटर, नीचे जो आए वो रेशनल नंबर हो जाए, नीचे से रूट गायब हो जाए, बस हमारा तो एक ही मकसद है। 2√15 आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा, प्लस से माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए, बाहर प्लस होता साइन नहीं चेंज होता, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा,
8 का साइन क्या था, कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस, ये ले गयो ठाकुर तो गयो। ठीक है, अभी बोलो क्या बचेगा, ऊपर की तरह 8 इंटू रूट ऑफ 15 प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन में 16 माइनस 8 8 कैंसिल, नीचे क्या बच गया 1, तो रेशनल है ना ये, रेशनल आएगा डिनोमिनेटर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका, ये हो गया भैया आपका आंसर। बहुत अच्छे। अब we are going to proceed towards our next question, and that is the second question of the day. Second question of this lecture. Second question of this lecture. Second question of this lecture क्या है? Rationalize the denominator. फिर से rationalize. चलो करवाते हैं, rationalize ही करवाएं। क्या है? A square upon root of a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ये वाला भी रूट के बाहर है भैया, इसको भी रेशनलाइज करवाना है यार, इसमें भी नीचे से रूट गायब करना है, करते हैं कोई बात नहीं है, ऊपर का तो ऐसे चलने दिया गया है, नीचे अभी हमने क्या बोला था, ये जब दो दिखे ना इसमें कुछ मान लो, कुछ मान लो, हम यहाँ तुरंत बोल दे रहे हैं आप, इफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम सी ले रहे हैं, एक मिनट सी लेते, ये अच्छा होता है भैया, ये बड़ा स्मार्ट तरीका होता है बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा भी, अगर एक बार हमको क्वेश्चन दिखेगा बाप रे इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो आपका दिमाग वो इसमें डर गया, जो आ रहा वो भूल जाओ, अगर आप इसको भी छोटा बना दें, क्या बना दें, ये ले खुश, दिमाग खुश, इसका तो कॉन्जुगेट कर सकते हैं, है ना, इसका तो कॉन्जुगेट इजीली निकाल सकते हो, वेरी गुड। ये भैया साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी है, कुछ बच्चे बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के वैसे डर जाते हैं, और सही मायनों में दिमाग को लगाए ना तो सॉल्व कर ले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप छोटा कर दिया है, जिससे आपको ये न लगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके बस की बात नहीं, आपके बस की बात, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर इट्स नॉट, ऐसा मैं मानता हूँ भैया, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के भी लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहोगे तब। हाँ हम तो चाहते हैं भाई, क्या करें, सी प्लस बी है, हमने क्या बताया कॉन्जुगेट बनाए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सी माइनस बी होगा, और जो कॉन्जुगेट बनाते हैं उससे ऊपर नीचे न्यूमरेटर इंटरमीडिएट दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आप करो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर में क्या सी माइनस बी का मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आप चाहो तो सी की वैल्यू पर ये रख लो, कितनी आई ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट सी, क्या था बोलो, सी क्या रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो था सी, और माइनस में क्या बी, ठीक, नीचे भी सी की जगह वैल्यू रख ली जाए, यहाँ हमारे पास सी स्क्वायर है, लेकिन ध्यान है इस बात का, यहाँ सी कितना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, देख ले बाबू, और सी पे स्क्वायर लगा है तो इस पे स्क्वायर लगा दे, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर। अब बोल रहे भैया इसका क्या हो सकता है, इसका तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना, नहीं तो ये अगर तुमको छेड़ दिया तो आप परेशान हो जाओ, इसको भी मत छेड़ना, ऊपर वाले से क्या मतलब यार, नीचे रेशनल लाना है, नीचे रेशनल लाना है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला रेशनल हो जाए, नीचे से रूट गायब हो जाए बस, ठीक है, तो क्या है ये स्क्वायर क्या कहेगा, स्क्वायर रूट को उड़ा देगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, नीचे क्या बच गया ए स्क्वायर बच गया, है वो भी उड़ने वाला है, देखो वो भी तो उड़ने वाला है, एक उड़ गया बचा क्या नीचे, फिलहाल यार अगर ए स्क्वायर बचा भी रहता ना तब भी ये रेशनलाइज, क्योंकि ये रूल में नहीं है, ठीक है, तब भी था, लेकिन हमारी कोशिश
सिंपल से सिंपल करें, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, कट रहा था तो काट दिया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये आपका आ गया लल्ला फाइनल आंसर। चलो भैया थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 whole upon 3 - √2 equals to a + b √2, then find the value of a and b, then find the value of a and b। इधर लिख देते हैं आपके लिए हम, देखते देखें, इन्होंने कहा है if 3 + √2 upon 3 - √2, ये 2 √2 है, ये भैया ये यार पावर मत समझना, ये 2 आगे का नंबर है, अगर पावर लिखेंगे ना छोटा सा लिखेंगे, ध्यान रखें, हाँ इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। करें अगर ये कितना है a + b √2 हो, तो हमें यहाँ फाइंड करना है मेरे बच्चा a की वैल्यू कितनी और b की वैल्यू कितनी, ये हमको पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, LHS को सॉल्व करो, RHS को रखे, ठीक है। ये इक्वेशन का साइन है, इसके इधर लेफ्ट हैंड में इसको बोलते हैं LHS, और राइट हैंड वाले को क्या बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या करते, इधर ए बी है ना, इसको बस सॉल्व, जिसकी वैल्यू चाहिए इधर वाले को सॉल्व, इसको इधर, ठीक है। देखो अच्छा हम अपना लिखने जा रहे हैं LHS, क्या है हमारे पास 3 + 2 √2 अपॉन में 3 - √2। क्या करें, कॉन्जुगेट लेने ले लो, किसने मना किया, इसीलिए तो सिखाया आपको हम कॉन्जुगेट बनाना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ, 3 - √2 का क्या होगा 3 + √2, तो उससे मल्टीप्लाई करवा दो सब में मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, सब में मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करवाओ मल्टीप्लाई नहीं आता तो फिर जाओ भैया बेकार हो जाए। देख ला ये 2 टर्म वाला मल्टीप्लाई है, 3 का पहले 3 में करेगा 9, फिर 3 का √2 में करेगा 3 √2, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक। प्लस में 2 √3 का करेगा 2 3 जा 6 हो जाएगा एंड √2 आ जाएगा 2 √2, ये क्या हुआ 2, ध्यान समझो, यहाँ रफ में कर दिया आपको बाहर, 2 आगे का नंबर 1 है मतलब 2, और √2 क्या बन जाता 2 बन जाएगा, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। नीचे एक में a + b इंटू a - b, अगर ऐसा कहीं है या a + b a - b, देखो एक में a + b एक में a - b तो मल्टीप्लाई है तो होता है a² - b², क्या आया a² - b²। अब देख बच्चा कितना हुआ 9, पीछे वाला 4 उठा रहा है, 9 + 4 13। देख बल्ला क्या बताया था आपको, ऑर्डर ऑफ रूट कुछ नहीं मतलब 2 है, ऑर्डर ऑफ रूट कुछ नहीं मतलब 2 है, अंदर का रेडिकेंट 2 2 सेम है, ऐड हो सकता है जी, ऐड हो सकता है, क्या ऐड होता है आगे का नंबर 6 और 3 9 √2 आ गया है, कितना आ गया 9 √2 आ गया है, ठीक है होगा 3 का स्क्वायर 9, क्या बताया था स्क्वायर लगा हो रूट लगा होगा यार आ जाएगा 2, कितना आ गया बोलो 13 + 9 √2 अपॉन 6 आया इतना। इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होने वाला ये नहीं है बेटा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो मतलब यहाँ देखिए हमारे पास LHS कितना आ गया, हम इसको तोड़ के रखते हैं, ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, समझने की कोशिश करना क्या, ये डिनोमिनेटर इसका भी है ये डिनोमिनेटर इसका भी है, ऐसे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मिलाओ, प्लस का साइन है प्लस का साइन है, ये LHS था ये RHS, प्लस का साइन प्लस का साइन, प्लस के पहले यहाँ a है यहाँ 13/7 है, मतलब a की जगह कौन लिया है
13/7 की वैल्यू मिल गई। बी की जगह कौन लिया है, देख रूट टू मैच कर गया है। बी की जगह कौन लिया है 9/7, मतलब बी कितना आ गया 9/7, ये आ गया आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। a इक्वल टू 13/7 एंड b इक्वल टू 9/7, a इक्वल टू 13/7 एंड b इक्वल टू 9/7, दिस इज योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये तो हम 3 has 3 has been done. Question number 4, if root 3 equal to 1.732, find the value of 1 root 3 minus 1. So क्वेश्चन क्या, रूट 3 की वैल्यू हमको दे दिया है 1.732, हमसे निकालना क्या कह रहा है 1/√3 माइनस 1 की वैल्यू, ये सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व यार। अब तो कॉन्जुगेट निकालना सीख गए हैं मेरे लाल, क्यों भाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो, √3 माइनस 1 का क्या होगा √3 + 1, और रूट क्या कहता है फ्रैक्शन का रूट कहता है बाबू, जितने से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो उतने से ऊपर करो ना फ्रैक्शन बुरा मान जाएगा, ठीक है। क्या आएगा ऊपर तो खैर 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आने वाला है। नीचे क्या आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्यों a + b a माइनस b है, तो नीचे आ जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देख भाई ऊपर क्या आ रहा है इतना आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है इसका 3 - 1, क्या आ गया √3 + 1/2। अब √3 की वैल्यू रख दो, अब √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 + 1/2, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2.732/2, कितना आ जाएगा, कट्टे कुट्टा खेल लो, कट्टे कुट्टा खेल दो, 2 1 जा डेसिमल लगेगा 2 3 जा 6 और 12 होगा 2 6 जा 12 अगेन 2 6, क्या गया आंसर, क्या गया आंसर 1.36, ये आ गया 1.36। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका, लेकिन जहां हम लास्ट क्वेश्चन के बाद हम आपको 5 चैलेंजर देंगे आज, 5 चैलेंजर, और वो ऐसा चैलेंजर है दिमाग खरबड़ा जाएगा, बता दे। इफ x इक्वल्स टू, लास्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू 3 - √8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³, x³ + 1/x³। ये इसकी शक्ल थोड़ा चैलेंजर से मिलती जुलती है, इसकी शक्ल जो आज के चैलेंजर्स आने वाले हैं आपके लिए उनसे थोड़ा मिलता जुलता हुआ है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दिस, इफ x इक्वल्स टू 3 - √8, तो हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू, अरे वैल्यू से वैल्यू हो गई है हमारा, हाँ वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ की वैल्यू हमको चाहिए। भाई इस क्वेश्चन की, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले हम x को दिया ही है 1/x निकालने के, क्या करेंगे 1/x, x हमको गिवन है ना, तो वो 1/x क्या होगा, अरे भैया ध्यान से सुनो, x इक्वल्स टू 3 - ओहो √3 गिवन है, गिवन है, तो बोलो यार क्या इसके नीचे /1 था, क्या इसके नीचे भी /1 कर सकते हो, फ्रैक्शन में छूट है, यस छूट है, दोनों को उल्टाए दें 1/x 1/3 - √8, आगे कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, अरे x की वैल्यू हमको पता है 1/x हम निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ x³ 1/x³ है इसलिए अपान में, इसलिए तो मेरे लाल 1/x कितना आने वाला बता दे, ए बाबू कंजुगेट निकाल दे इसका बाबू, इसका कंजुगेट क्या आएगा बोलो, 3 - √8, 3 - √8, 1/x क्या आने वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को क्या बोलते हैं मल्टी, क्या बोलते हैं एडिटिव
या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, नो आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है मतलब वन को वन से किसी नंबर मल्टीप्लाई करो, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, अपनी पहचान नहीं खोएगा, वो अपनी शकल नहीं बिगाड़ेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, मतलब जो था वही रहेगा। क्या आ जाएगा कथा कथा। क्या ओके नीचे ले जाए, यहाँ तो इतना हो गया नीचे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या प्लस में लाना था, प्लस में लाना था, कॉन्जुगेट उल्टा साइन से आता है, प्लस में लाना था, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, खुद हो जाएगा। बोलो 1/x कितना आया 3 प्लस में √8 ऊपर है, नीचे 9 होगा और ये 8 होगा। देखो कितनी अच्छी बात हो गई, 1/x क्या मिल गया हमको, ए मक्खी ए भाई 1/x क्या है, 3√8 प्लस में है, 9 में से 8 जाएगा, बन जाएगा 1, मतलब खत्म कर दें। अब जरा ध्यान से देखो, हमको x गिवन था, हमने 1/x निकाल लिया, x गिवन था और अपॉन x निकाल लिया। अब जरा मेरे लाल ये बताना, क्या x प्लस 1/x क्या आपको ये आइडेंटिटी पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बता दो मेरे लाल। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, और दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। ठीक है, ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी को हमें लाना है, इसी को वैल्यू लाना है। बोलो x कितना था, x की वैल्यू रखो, कितना था 3 माइनस का √8 प्लस 1/x रखो, कितना आया था 3 प्लस का √x आया था, आया था ना। दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, दोबारा कोई बात नहीं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x कैंसिल 1 रख देंगे। ठीक है, अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं, अभी आपको इसकी वैल्यू कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, प्लस का रूट माइनस का रूट कैंसिल, कितना आ गया 6 आ गया इधर, इस ब्रैकेट में 6 आ गया, इस ब्रैकेट में माइनस 2। क्या आपको पता है, ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, दूर लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, होता है। अगर हम बच्चा, अगर हम मेरे लाल इस 2ab को यहां से इधर लाएं, माइनस 2ab हो जाएगा क्या, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो यही यहाँ कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ लास्ट में क्या था -1, ये तो किसकी जगह आया है, इसकी जगह आया कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आया। ठीक, ओके, अब देखो बाहर क्या बचा है, 6 बचा है। अब अभी हमने देखा था x प्लस 1/x क्या लेकर आए थे, 6 आ गया था, वैसे अगर इसको पहले कर लेते तब भी अच्छा था, कहीं ना कहीं आ गया हमारा 6, फिर से नहीं तो रख लो, रख लो, नहीं यकीन है तो रख लो, है ना, नहीं यकीन है आया तो था 6, देखो इसको वहीं बुलाए हैं, इसको वहीं तो 6 लाए हैं, तो 6 और इसका स्क्वायर माइनस 2, ये x कैंसिल, 2 1 जा 2 और माइनस कितना आया 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और 2 और 1 -3, कितना आया 6 इंटू 33, कितना आ गया 189, कितना आ गया, नहीं यार 6 3 जा 8, 6 3 जा 198, आंसर आ गया बेटा आपका 198। अब आप रेडी हो जाओ आज के चैलेंजर, आज के चैलेंजर के लिए, और हम आपको चैलेंजर देने जा रहे हैं, चैलेंजर देने जा, ठीक है, चैलेंजर देने जा रहे हैं आपको, रेडी हो जाओ, भागना मत, डरना मत, चैलेंजर से, चैलेंजर सॉल्व करो। कहाँ गए सारे चैलेंजर हमारे,
सारे चैलेंजर हमारे कहाँ हैं? अरे चैलेंजर बेटा जल्दी आ जा यार, परेशान मत कर भाई। मिल गया? मिल गया बेटा, जल्दी लिखिए। देखिए ये मेरा बेटा किधर, देखो एक तो चैलेंज है आपके लिए। आज हम 5 चैलेंजर लाए, 5 चैलेंजर। ठीक है, ठीक है लल्ला। अब देखने चाहते हैं आप कितना पढ़े, कितना समझ में आया। अच्छा ध्यान रहे, अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो घबराना नहीं। एक बार में कोई हीरो नहीं बन जाता, एक बार में सक्सेस नहीं मिलती है। बार बार मैथ तो भैया, मैथ का मूल मंत्र ही है क्या? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बस मैथ समझने का और कोई तरीका नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आए। इवेल्युएट, इवेल्युएट। रूट के अंदर 5 +2 प्लस अगेन रूट के अंदर 5 -2 होल अपॉन रूट के अंदर 5 +1 माइनस बड़का वाला माइनस रूट के अंदर नहीं, अब के रूट नहीं है, 3 है, -2 है। अब रूट के अंदर रूट, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। पहला चैलेंजर, दूसरा चैलेंजर बेटा है if x equals to 5 minus root 21 अपॉन कितना है बेटा 2 है। तो हमको वैल्यू निकालनी है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू विद्यालाल मिला। वैल्यू खतरनाक है क्वेश्चन में, देखो x³ प्लस 1 अपॉन x³, ठीक है, -5 टाइम्स ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x। अच्छा ये 0 मतलब प्रूव करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू निकालना है, देन प्रूव दैट if x equal to 5 minus root 21 upon 2, then prove that x³ plus 1 upon x³ minus 5 into x² plus 1 upon x² plus x plus 1 upon x equal to 0, ये आपको प्रूव करना है। चैलेंजर नंबर 3, ये है x equals to रूट ओवर a प्लस 2, हाँ भैया रूट ओवर ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। रूट ओवर a प्लस 2 प्लस रूट ओवर a माइनस 2 होल अपॉन ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू।